स्वतंत्रता दिवस पर अपनों को जरूर भेजें ये देशभक्ति संदेश। भारत आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाई थी। इस दिन झंडा लहराकर, राष्ट्रगान गाकर, मिठाई बांटकर और देशभक्ति गीत गाकर जश्न मनाया जाता है। लोग सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं और देशभक्ति संदेश साझा करते हैं। 82 लाख किसानों के खातों में 1671 करोड़ रुपए ट्रांसफर, 3 दिन बैंक की छुट्टी, ऐसे चेक करे अकाउंट। मंडला में बलराज जयंती पर सीएम ने 82 लाख किसानों को 1671 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अगर राशि नहीं आए तो किसान ऑनलाइन अकाउंट चेक कर सकते हैं। 15 अगस्त जन्माष्टमी और रविवार को बैंक बंद रहेंगे, पासबुक एंट्री संभव नहीं होगी। ग्वालियर में निकली कांग्रेस की वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा, जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। ग्वालियर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा निकली। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारें वोट चोरी से बनी हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। यात्रा एमएलबी कॉलेज से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से होकर वहीं समाप्त हुई। सोना चांदी की कीमतों में फिर हुआ उछाल, जानिए अपने शहर के आज के ताज़ा रेट। 14 अगस्त को सोने चांदी के दाम बढ़े। वैश्विक बाजार में गोल्ड तीसरे दिन चढ़ा। एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी सोना 1,02,663 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि सितंबर डिलीवरी चांदी 1,15,210 रुपये प्रति किलो रही। अमेरिकी ब्याज दर घटने की उम्मीद से निवेशकों का रुझान बढ़ा। पीएम से मिला सम्मान, काम में नंबर 1, फिर भी सरकार से क्यों नाराज हैं तहसीलदार। 6 अगस्त से तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन आदेश के विरोध में राजस्व कार्य बंद कर दिए हैं। उन्होंने सरकारी वाहन और डोंगल कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दिए। इससे प्रदेश भर में राजस्व कार्य ठप और जनता को परेशानी हो रही है। सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना। नौका तिरंगा यात्रा में बोले, लोकतंत्र के स्तंभों पर सवाल उठा रही कांग्रेस। सीएम मोहन यादव नौका तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और तालाब पर लहराते तिरंगे को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने विकास के संकल्प दोहराए और कांग्रेस पर लोकतंत्र के स्तंभों पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत भी गाए गए। मध्य प्रदेश में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए यारियां प्रोजेक्ट होगा शुरू। स्वास्थ्य विभाग भोपाल, इंदौर, जबलपुर में यारिया द फ्रेंड्स क्लब पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। 15 से 35 वर्ष युवाओं को मानसिक मजबूती, सुरक्षित गणहान, HIV, एड्स, टीबी, हेपेटाइटिस और स्वस्थ जीवन शैली पर जागरूक व प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सुधार और जागरूकता बढ़ाना है। एमपी में बंद हो जाएंगे 10 आपातकालीन नंबर, डायल 112 नंबर पर मिलेंगी पुलिस, एम्बुलेंस समेत सभी सेवाएं। मध्य प्रदेश में 10 आपातकालीन नंबर बंद कर 112 सेवा शुरू हुई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पुलिस की तत्परता और ताकत समाज के लिए फायदेमंद है। इंदौर, उज्जैन संभाग में नया मजबूत सिस्टम एक्टिव, आज से 3 तक भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल भी भीगा। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन संभाग में नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर में भी तेज बारिश हुई। विशेष रूप से मालवा, निमाड़ क्षेत्र में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खेती की भूमि पर कंक्रीट का जंगल, उज्जैन सिंहस्थ में भूमि अधिग्रहण पर किसान संघ की नाराजगी। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दिए सुझाव। भारतीय किसान संघ ने उज्जैन सिंहस्थ के लिए 7,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। महासचिव मोहिनी मोहन मिश्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख 7 सुझाव दिए और प्रभावित किसानों से चर्चा की मांग की। किसान संघ के समर्थन से प्रशासन में हलचल मच गई है। एक ही जगह मिलेगी सभी हेल्थ केयर सुविधा, राज्य स्तरीय इनफर्टिलिटी सेंटर की शुरुआत। भोपाल के कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल में एमपी का पहला प्रिवेंटिव गायनोकोलॉजी और इनफर्टिलिटी सेंटर खुलेगा। उद्घाटन के बाद महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी हेल्थ केयर सेवाएं मिलेंगी, जिससे इलाज आसान और बेहतर होगा। बागेश्वर धाम सरकार का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज सस्पेंड, कारण स्पष्ट नहीं। इंस्टाग्राम ने बागेश्वर धाम सरकार का आधिकारिक पेज अस्थायी रूप से सस्पेंड किया। कारण स्पष्ट नहीं, पर माना जा रहा है कि सामुदायिक दिशा निर्देश उल्लंघन की वजह हो सकती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एम्स में एक मैसेज पर मिलेगा ओपीडी अपॉइंटमेंट, वार्ड और लैब का रास्ता भी दिखाएगा मोबाइल ऐप। एम्स भोपाल में मरीजों को अब मोबाइल ऐप पर मैसेज से ओपीडी अपॉइंटमेंट मिलेगा। तारीख तय होने पर ऐप वार्ड, लैब और डॉक्टर के कैबिन का रास्ता भी दिखाएगा। अगस्त अंत तक 5 नई सुविधाएं शुरू होंगी, जो 6 महीनों में पूरी तरह लागू होंगी।
भोपाल में पश्चिमी 4 लेन बाईपास के लिए 557 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, निर्माण से 1 घंटा कम होगा टाइम। भोपाल में 35.60 किलोमीटर लंबे पश्चिमी 4 लेन बाईपास के लिए 25 गांवों की 557 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी। इससे यात्रा समय 1 घंटा घटेगा। वन और अन्य विभागों से मंजूरी के बाद निर्माण शुरू होगा। परियोजना से यातायात में सुधार की उम्मीद है। सिंगरौली में अडानी समूह के भूमिगत कोयला खदान की जनसुनवाई, ग्रामीणों ने किया समर्थन। सिंगरौली में अडानी को भूमिगत कोयला खदान की मंजूरी मिली। 34 हेक्टेयर भूमि और 4 गांवों के 1130 हेक्टेयर क्षेत्र में परियोजना फैलेगी। 33 साल तक हर साल 30 लाख टन कोयला उत्पादन होगा। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने खुलकर समर्थन किया। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी, जाने कब कौन सा पेपर। मप्र बोर्ड 10वीं परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च और 10वीं परीक्षा 11 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक होगी। सुबह 9 से 12 बजे तक पेपर होंगे। 12वीं प्रैक्टिकल 10 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे। छात्रों को 8 बजे तक सेंटर पहुंचना अनिवार्य होगा। ग्वालियर में बलराम जयंती पर भव्य किसान सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली कार्यक्रम को किया संबोधित। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बलराम जयंती पर किसान सम्मान समारोह हुआ। सीएम मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौजूद रहे। किसानों और गौ सेवकों का सम्मान हुआ। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैंक का एटीएम तोड़ने की नाकाम कोशिश, 2 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद। देवास में पंजाब नेशनल बैंक एटीएम तोड़कर रुपए उड़ाने की कोशिश नाकाम रही। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध आरोपी नजर आए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री निवास परिसर में निकली तिरंगा यात्रा, गूंजे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। 14 अगस्त को सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, दीदी कैफे की महिलाएं और निवास स्टाफ शामिल हुए। यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। सागर विश्वविद्यालय पर 5 लाख का जुर्माना, अपनों को फायदा पहुंचाने 82 की जगह 157 पदों पर दी थी नियुक्ति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी पर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 82 की जगह 157 पदों पर नियुक्तियां कर अपनों को फायदा पहुंचाया। 14 नवंबर 2022 का कार्य परिषद निर्णय रद्द हुआ। लिटिगेशन फ्री सोसाइटी, हाईकोर्ट ने कहा एक ऐसा समाज जहां कोई भी मुकदमा न हो। ग्वालियर हाईकोर्ट ने राजस्व व कानून मामलों की सुनवाई में समाधान आपके द्वार जैसी योजनाएं पुनः शुरू करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा पुलिस कोड बढ़ाने की बजाय लिटिगेशन फ्री सोसाइटी पर फोकस हो। प्रमुख सचिव राजस्व और विधि को लिखित जवाब 25 अगस्त तक देने को कहा। भोपाल में तुर्की कंपनी का बाइकॉट, मेट्रो ने तुर्की की कंपनी से छीना फेयर कलेक्शन का काम। भोपाल मेट्रो ने तुर्की कंपनी से फेयर कलेक्शन का ठेका छीन लिया। कंपनी ने 45 गेट मंगाए थे, जिन्हें मेट्रो ने इंस्टॉल करने से मना किया। केंद्र सरकार ने भी ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। ये कदम कंपनी के खिलाफ बाइकॉट के तहत उठाया गया। यह है एमपी का सबसे गरीब गांव, जहां सभी परिवार आते हैं गरीबी रेखा के नीचे। भोपाल से 42 किलोमीटर दूर बैरसिया का नलखेड़ा गांव प्रदेश का सबसे गरीब गांव है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यहां 200 प्लस परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसमें सरपंच और टैक्स पेयर भी शामिल हैं। सभी के पास राशन कार्ड है और हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने खुद को कमरे में किया बंद, वीडियो जारी कर कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े। सतना के रैकवाड़ा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने बदहाल व्यवस्था के विरोध में खुद को कमरे में बंद किया, भूखे प्यासे रहकर वीडियो जारी किया और कलेक्टर को बुलाने की मांग की। छात्रों ने कहा कि डीएम आकर समस्या सुने तभी बाहर आएंगे। नौकरानी निकली मास्टरमाइंड, कांग्रेस नेता के घर हुई चोरी का खुलासा। भोपाल में कांग्रेस नेता यासिर अहमद के घर हुई चोरी का राज खुला। नौकरानी तान्या भार्गव ने नागपुर निवासी बॉयफ्रेंड आशीष तोरण संग साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों को नागपुर से पकड़ा और 6 लाख रुपए का सोना बरामद किया। चोरी कोहे फीजा इलाके में हुई थी।